दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। निदा फाजली के एक और मज़मून के साथ मैं आज हाज़िर हूं। इस मज़मून का उन्वान है हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। ये भी निदा फाजली की आप बीती है और इस आप बीती में कितनी सच्चाई है, कितना सच है और कितनी कड़वी सच्चाई है, कितनी सीख मिलती है, कितनी शिक्षा मिलती है, कितना सबक मिलता है हमको इस मज़मून से, वो आप देखें और निदा फाजली के की आप बीती से, उनके तजुर्बों से आप ख़ुद भी आगाह हों। मज़मून यूँ है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। कोई भी रेलगाड़ी हो, चाहे उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी ही हो, जानी जाती है एक ही नाम से, लेकिन उसमें डब्बे कई होते हैं। जनरल, रिजर्वेशन, एयर कंडीशन, उसी में से हर डिब्बे में और कई छोटे बड़े डिब्बे होते हैं, मज़हब के, ज़ात के, इलाक़े के, ज़बान के, रोज़गार के। बम्बई जो अब मुंबई बन चुकी है, अभी नाम से एक है, लेकिन इसमें एक में भी कई मुंबई या बम्बई बसी हुई है। 5 सितारा होटल की बम्बई, झोपड़पट्टियों की बम्बई, फुटपाथों पर सोने वालों की बम्बई, छोटे बड़े फ्लैटों की बम्बई। एक मुंबई में, इन बहुत सारी मुंबईयों में मेरी भी एक छोटी सी मुंबई रही है। मेरी मुंबई जो 1965 ईस्वी से मेरी है। पिछले 40 साल से मेरे हालात की तरह मुसलसल बदलती रही है। कभी इसने हंसाया है, कभी रुलाया है, कभी खाली पेट सुलाया है, कभी ख्वाब थमाकर जगाया है। कभी ये हॉस्टल के एक पलंग तक महदूद हुई तो कभी खुले आसमान और ज़मीन की तरह लामहदूद हुई। मैं ग्वालियर से बम्बई आया था, खुशी से नहीं, मजबूरी से। हुआ यूँ कि 1964-65 ईस्वी में मैं अचानक घर से बेघर हो गया। खोए हुए घर की तलाश ने जगह जगह भटकाया। कभी दिल्ली में घुमाया, कभी कलकत्ते में फिराया और कभी राजस्थान के मुख्तलिफ़ शहरों में सुलाया, जगाया। जहाँ रोटी नज़र आती थी वहीं मंजिल बन जाती थी। ये जो फैला हुआ ज़माना है, इसका रकबा गरीब खाना है। देश परदेश क्या परिंदों का, आबोदाना ही आशियाना है। आबोदाना की तलाश ही बम्बई की तरफ ले आई। पहली बार बम्बई आया तो चारों तरफ फैले हुए लंबे चौड़े समुंदरों, पाँव को थका देने वाले फासलों और आसमान को छूती इमारतों के इस शहर ने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। ग्वालियर में मेरे घर के सामने एक छतनार नीम का दरख्त था। वो मेरे बचपन का साथी था। जब कभी माँ या बाप किसी बात पर धमकाते थे, तब वही नीम अपने ठंडे साये में बिठाकर तसल्ली देता था। नारियल के बिना साये के दरख्तों में नीम की तलाश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मैं एक ही हफ्ते में बम्बई से वापस चला गया। ये एक हफ्ता मैंने चेंबूर में राज कपूर स्टूडियो के पास पांजरापोल के गांव जैसे इलाका में गुजारा। वहाँ की एक रात आज भी मेरे जहन में महफूज है। इस बस्ती में मुझे रेल में मिले, लंबी दाढ़ी और माथे पर कई नमाज़ों के निशान लिए एक बुज़ुर्ग ले गए थे। वहाँ उन जैसे और भी 5 वक्त नमाजियों का जमाव था। नकली तेल को असली घी बनाकर बेचना उनका कारोबार था। पुलिस को इसकी इत्तला मिली तो रात 2 बजे के वक्त एक साथ कई पुलिस वाले आए और जाली घी के कनस्तरों के साथ
कई लोगों को पुलिस वैन में बिठा ले गए। उनमें डरा सहमा मैं भी था। पुलिस थाने में रात बिताने और मराठी बोलने वाले पुलिस वालों की नशीली गालियां खाने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। जैसे तैसे सुबह हुई तो देखा वही बुज़ुर्ग जिन्होंने रेल में तरस खाकर मुझे आसरा दिया था, थाने में मेरे सामने बैठे तस्बीह फेर रहे थे। उन्हें देखकर मैं सोच रहा था कि आदमी अंदर और बाहर से कितना मुख्तलिफ होता है। चेहरा नूरानी और काम शैतानी। इंस्पेक्टर 10:30 बजे आया। उसने आते ही मेज़ पर डंडा मारा। उस आवाज़ का असर दूसरों पर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ऊपर से नीचे तक कांप गया। मुझे इस तरह परेशान देखकर मेरे सामने बैठे बुज़ुर्ग ने अपनी तस्बीह रोककर जेब से कुछ नोट निकाले और इंस्पेक्टर से हाथ मिलाते हुए धीमे से कहा, सरकार, हमें तो बार बार यहाँ आने की आदत है, धंधा जो ठहरा, लेकिन ये लड़का, मेरी तरफ इशारा करते हुए, पढ़ा लिखा है। मेरी इंसानियत ने इसे धोखा दिया है, इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर के चेहरे की गर्मी एकदम नरम पड़ गई। वो मेरी तरफ मुड़ा और पूछने लगा, क्या नाम है? निदा फाजली। कहाँ के हो? ग्वालियर के। यहाँ क्यों आए थे? रोटी पाने के लिए। यहाँ किसी को जानते हो? जी हाँ। जी हाँ, ... धर्मवीर भारती को, अली सरदार जाफरी को, साहिर लुधियानवी को ... बस जाओ। फिर उन्होंने बुजुर्ग की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, आगे इसके चक्कर में मत पड़ना। मैं वापस पांजरापोल गया और अपनी अटैची उठाकर रेल में बैठ गया। अटैची खोली तो हैरत हुई कि उसमें किसी ने एक ख़त के साथ 500 रुपये रख दिए थे। ख़त में लिखा था, ... आज रात को धाड़ पड़ने वाली है, लेकिन घबराना नहीं, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। तुम्हारा मौलवी गफ्फार। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मज़मून का इख्तिताम। तो भाई, आप लोगों ने देखा कि निदा फाजली की शायरी, उनकी आप बीती होती है। उनका ये शेर, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, इस सारे वाक़े का निचोड़ है जो उन्होंने एक शेर में 2 लाइन में पूरी कहानी कह दी है। आपको ये मज़मून कैसा लगा, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय से आगाह करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी कहानी को लेकर, दूसरे मज़मून को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।